हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सिरना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट हम वीकली पे प्लान कर लेते हैं, देन हम 50 मिनट में इन डिटेल्स में प्लान आउट करेंगे किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हम वीकली पे अगर देखोगे मार्केट अभी नेगेटिव हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुल हो चुका है मार्केट नीचे के साइड। तो हो सकता है कि रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। कुछ डेली कैंडल भी हो गया, 50 मिनट में हो गया, लेकिन अभी मार्केट नेगेटिव हो चुका है। तो अभी अगर ये ऊपर भी जाएगा तो हो सकता है एक पुल बैक देगा नीचे की साइड, तो और नीचे की साइड आ सकता है। तो स्केनेरियो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन हम डेली कैंडल और 50 मिनट में ही देखेंगे तभी कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग स्केनेरियो, वीकली कैंडल पे एनालिसिस नहीं कर सकते। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 अगर देखोगे ये भी अभी नेगेटिव हो चुका है, लेकिन इस जो ये रिवर्सल आ रहा है, इस रिवर्सल को आप एक थोड़ा सा पुल बैक की तरह ट्रीट कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर और निकलता है और एक बाइंग का स्केनेरियो आ सकता है, लेकिन उस तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी 22,000 एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे होल्ड कर सकता है। फिर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो वीकली कैंडल पे हमको मोमेंटम मिलेगा। अभी जब तक वीकली कैंडल पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिलता है, बहुत बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकते, लेकिन डेली में हम 1000 पॉइंट हो गया, 500 पॉइंट हो गया, इस तरीके से प्लान आउट करेंगे। और बहुत बड़ा टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज हमने निफ्टी बैंक में अगर देखोगे वीकली में प्लान किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक जिधर भी साइड मार्केट मोमेंटम करेगा इसका डबल टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे, और नीचे की साइड एक बहुत बड़ा टारगेट मिल चुका है ऑलरेडी। तो अभी किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, लेट्स सी निफ्टी बैंक को 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में प्लान किया था, मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम किया है। अगर फ्लैट खुलता है तो हम वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन बनने का, फिर से नीचे आ रहा है हम ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, लेकिन फिर यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर यहाँ से जब रिवर्सल दे रहा था नए पोजिशंस को निकाल दिया था, और यहाँ पे मैंने कुछ कॉल बाय किए थे, बिकॉज जनरली मंथली एक्सपायरी था, तो 3 बजे के बाद एक मोमेंटम होता है और मार्केट अच्छा होल्ड कर लिया था, तो एक ऑप्शन बाय किया था 12 रुपये का। बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया, वो 260 के आसपास चला गया था, लेकिन मैंने वहाँ पे इसको होल्ड किया था, वो अराउंड मैंने उसको ट्रिपल हुआ था, वो 12 से लेके 45-50 के आसपास मैंने निकाल दिया था, बिकॉज इतना बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी मार्केट को देखते किस तरीके से ट्रेड कर सकते। लेट्स सी, मार्केट के पास दो जगह रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट के पास यहाँ पे एक और एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली क्लोज दिया है, तो अभी किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होता है इस एरिया में, मार्केट को लेट द मार्केट होल्ड, मार्केट को होल्ड करने दो, फिर हो सकता है आधा एक घंटा मार्केट और होल्ड करे, फिर 10:30 हो गया या 10:15 हो गया, इसके आसपास एक मोमेंटम मिलता है अपर साइड में, तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मैं फुल क्वांटिटी को इसके ऊपर ही इनिशिएट करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ये मेरे लिए अच्छा स्केनेरियो है। लेकिन अगर मार्केट लेट्स सी थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देके फिर से ऊपर निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी को इनिशिएट करूंगा, देन वेट करूंगा इस रेजिस्टेंस को निकालने का। अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर से सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे देन फुल क्वांटिटी ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ से अगर अच्छी क्वांटिटी ऐड करोगे फिर मार्केट के पास और रेजिस्टेंस है नहीं, मार्केट के पास फिर ये डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है, तो एक बड़ा टारगेट यहाँ से मिलेगा, तो एग्रेसिव वहीं पे ट्रेड करेंगे जहां से बड़ा टारगेट मिलना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, लेट्स सी, मार्केट में ये एरिया ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है। ओके, तो इन एनी कंडीशन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्टली नीचे आता है, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। या तो फिर मार्केट अगर फ्लैट खुला, यहाँ पे बना रहा, ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है, दैट्स अ गुड बाइंग स्केनेरियो। लेकिन अगर मार्केट लेट्स से नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर से ब्रेकडाउन कर रहा है, दैट्स अ सेलिंग का एरिया, मार्केट और नीचे के साइड आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। मार्केट और नीचे आता है तो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू जाएंगे, मार्केट हो सकता है और नीचे के साइड आए। ये मार्केट नीचे आया, होल्ड किया यहाँ पे, अभी अगर फिर से ब्रेकडाउन कर रहा है, ये फिर से सेलिंग का स्केनेरियो रहेगा, बिकॉज जनरली हुआ क्या ना, कल एक्सपायरी था तो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर चुका, और जनरली होता क्या है ना, जब पहले दिन एक दिन होल्ड करके दूसरे दिन ही ब्रेकडाउन करता है तो मैं क्वांटिटी भी थोड़ा कम रखता हूँ, बिकॉज जनरली होता क्या है ना, होल्ड करता है। लेकिन 2 दिन अगर ये होल्ड कर चुका है तो फिर अभी अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो मैं फुल क्वांटिटी में फिर से प्लान करूंगा, और मैं एक बड़ा ही टारगेट के लिए प्लान करूंगा, छोटे टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकता, बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग साइड है, ट्रेंडिंग साइड बड़ा ही टारगेट प्लान करेंगे। लेकिन बाइंग के साइड जाता है, लेट्स सी यहाँ पे हॉल्ट हुआ, फिर ऊपर के साइड निकल रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकल रहा है तब तक बड़ी क्वांटिटी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। यहाँ से अगर लेट्स सी मार्केट हॉल्ट हुआ फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक, तो ये बड़ा जब कंसोलिडेशन बना देगा, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है, दैट्स अ गुड
प्राइस एक्शन। तो समझाओ, प्राइस को सीखना प्लान करो, बिकॉज जब मार्केट बहुत ज्यादा टाइम होल्ड करेगा तब जो मोमेंटम होगा वो बड़ा मोमेंटम होगा। लेकिन अगर मार्केट लेट्स सी यहाँ पे आया, फिर से नेक्स्ट कैंडल पे अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो बेटर है थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे कम करो, बेटर है मार्केट को आने दो, बिकॉज मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर से होल्ड करेगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा, दैट्स अ गुड सिनेरियो। यहाँ पे फिर अच्छी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, ये भी अगर देखोगे मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जब तक मार्केट आता नहीं है, इसके ऊपर जब निकलेगा हम तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर फ्लैट खुल रहा है बेटर है मार्केट को हॉल्ट होने दो, अगर हॉल्ट होके फिर निकल रहा है दैट्स अ गुड बाइंग सिनेरियो, हम फिर से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन एनी कंडीशन मार्केट अगर नेगेटिव ओपन हो रहा है, डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है, हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट और नीचे के साइड आ सकता है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, नीचे आ रहा है फिर से और सेलिंग के लिए, तो और मार्केट सेलिंग के लिए आएगा। ये बस ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, इस तरीके से प्लान करेंगे, बिकॉज इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ पे भी। अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो तो यहाँ से देखोगे इस तरीके का ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हॉल्ट होकर नीचे भी ब्रेकडाउन कर रहा है, ये भी सेलिंग का सिनेरियो है। और मार्केट अगर हॉल्ट करके ऊपर की साइड निकल रहा है, ये बाइंग का सिनेरियो है। ओके, दोनों सिनेरियो में एक ट्रेड मिल सकता है कल, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट 2 दिन से हो रहा है, तो हो सकता है कल के दिन अगर हॉल्ट भी हो जाए तो परसों एक ट्रेड मिल जाएगा। तो 2 से 3 दिन के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा। तो इस तरीके से एग्रेसिव और क्वांटिटी कम ज्यादा प्लान आउट होना चाहिए आपको। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। देखो जहां पे जिस तरीके से देखो मार्केट हॉल्ट किया, मार्केट 3 दिन हॉल्ट किया, फिर एक मोमेंटम दिया, मार्केट हॉल्ट किया और एक दिन अगर हॉल्ट हो गया तो भी मोमेंटम मिल सकता है, और या तो कल भी मोमेंटम मिल सकता है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या कल मिलेगा या परसों के दिन मिलेगा। तो 2 दिन अगर हॉल्ट हो चुका है, अभी क्वांटिटी अच्छी प्लान कर सकते हैं। बस रेजिस्टेंस एरिया प्लान कर लो कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट। अगर यहाँ पे हॉल्ट दे रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, वेल एंड गुड, यहाँ तक एक पहला टारगेट हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मार्केट हॉल्ट करके फिर से नीचे का साइड लोड साइड ब्रेकडाउन कर रहा है, तो एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर दे सकते हैं। इस तरीके से कुछ होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इसका डबल टारगेट नीचे की साइड प्रोजेक्ट कर लो, नीचे की साइड अगर आता है मार्केट, इसका डबल प्रोजेक्ट टारगेट हमको मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। लेट्स सी, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को भी एक बार वीकली पे देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। ओके, इसको भी अगर देखोगे, ये भी अगर देखोगे ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे भी एक अच्छा टारगेट मिला होगा, आपने शॉर्ट किया होगा। मैं आपको 2 वीक से लास्ट के 2-3 वीक से बता रहा था कि बड़ा मोमेंटम होएगा, एक बड़ा मोमेंटम होएगा, बिकॉज मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा है तो एक बड़ा मूव मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे कि मार्केट जब भी हॉल्ट करता है 1 से 2 कैंडल फिर ब्रेकआउट देता है, एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करना चाहिए। 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, और अगर मार्केट देखोगे गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा, उसके बाद में भी हमको 2000 पॉइंट मिल गए, वो अलग बात है। हमको 2 ट्रेड्स में मिले, लेकिन अच्छा एक प्रॉफिट मिल चुका है। तो अभी हम थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए ही जाएंगे। हो सकता है मार्केट हॉल्ट कर सकता है, ये वीक हो सकता है, तो थोड़ा क्वांटिटी कम और थोड़ा अच्छा प्राइस एक्शन तभी ट्रेड करेंगे, एग्रेसिव नहीं होने वाले ट्रेडिंग के लिए। लेकिन यहाँ से अगर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो चुका है। ओके, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हॉल्ट किया। अगर ये यहाँ से डायरेक्टली नीचे आता ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पुल बैक में फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे जब हॉल्ट कर लिया फिर ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी ये अभी फिर से मतलब मार्केट के लिए बहुत डेफिनेटली मतलब डिफिकल्ट होने वाला है मार्केट को फिर से ऊपर के साइड जाने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी इन डिटेल्स में 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे सेम जिस तरीके से बैंक निफ्टी दिख रहा है, सेम इस तरीके से ये भी दिख रहा है। यहाँ से अगर देखोगे, देखो इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन चल रहा था। यहाँ से अगर मार्केट हॉल्ट होके यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, बेटर है यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी प्लान कर लो, बिकॉज ट्रेंड के अपोज में जा रही है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से अच्छी क्वांटिटी प्लान करेंगे, बिकॉज ऊपर की साइड फिर और ज्यादा रेजिस्टेंस है नहीं, तो एक बड़ा टारगेट दिख रहा है, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। लेकिन नीचे के साइड अगर देखोगे, इस ट्रेंड लाइन को हमने लास्ट टाइम प्लान किया था, मार्केट नीचे भी आया, हॉल्ट भी किया बहुत देर तक। अगर एज ऑप्शन सेलर हो गया आपको, तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। मैंने ऑप्शन शॉर्ट किए थे तो मुझे थोड़ा एक अच्छा प्रॉफिट मिला था, मतलब प्रॉफिट नहीं मिला था लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया था, जबकि मैं थोड़ा सा लॉस में था। लेकिन एज ऑप्शन सेलर आपको वो एज मिल जाता है।
और अगर आप अभी देखोगे तो अभी आपके पास ऑप्शन बाइंग के लिए स्केनर है, बिकॉज मार्केट 2 दिन से एक रेंज में रह चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके फिर से ऊपर की साइड निकल रहा है, दैट्स अ बेस्ट स्केनरियो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कब करूंगा, इधर मैं अगर ऊपर की साइड निकलता है तो ऑप्शन बाइंग इसके ऊपर प्लान करूंगा। यहाँ से मैं पहले पुट शॉर्ट करूंगा, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके फिर से निकल रहा है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन कॉल को बाय करना प्रीफर करूंगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग और कहा कर सकता, अगर मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, डायरेक्टली नीचे आ रहा है, दैट्स अ गुड प्लेस ऑप्शन बाइंग के लिए। मार्केट नीचे आएगा तो एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। आई होप प्राइस को आप समझने का ट्राई कर रहे हो। देखो हर रोज वीडियो देखोगे, थोड़ा धीरे धीरे करके आप प्राइस को एनालाइज करना शुरू कर दोगे। प्राइस इज नथिंग, जस्ट मोमेंटम। आपको कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, ये आपको फिर सब आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट प्लान होता है, किस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग हो गया सबको प्रिफेयर कर सकते हो। देखो मैं चाहे ऑप्शन सेलर हूं या तो मैं इधर मैं ऑप्शन बायर हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए मोमेंटम, मैं ऑप्शन सेलिंग मोमेंटम में भी करूंगा, मैं ऑप्शन सेलिंग मतलब बाइंग ऑप्शन बाइंग मोमेंटम में भी करूंगा। लेकिन मैं साइडवेज होता है तब मैं ना तो ऑप्शन बाइंग प्रीफर करना पसंद करता हूं, ना तो ऑप्शन सेलिंग। बिकॉज जनरली होता है क्या है ना, अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं रहा, ऊपर चला गया तो मुझे इंस्टेंटली लॉस हो गया। तो मैं बेटर इस ऐसी जगह पे ट्रेड प्लान करूं जहां पे थोड़े ज्यादा चांसेस हो। देखो हमेशा सही नहीं होने वाले हो, लेकिन बेटर है जब भी सही हो प्रॉफिट मिल जाए। मैं जनरली डीप आईटीएम को शॉर्ट करता हूँ, 500 हो गया 1000 पॉइंट, जिस हिसाब से मुझे टारगेट लगता है मैं उस हिसाब से डीप आईटीएम को शॉर्ट करता हूँ। बिकॉज उसमें मुझे प्रीमियम भी मिल जाता है और मुझे प्राइस का पैसा भी मिल जाता है। तो इस तरीके से दोनों चीजें मिल जाती है। तो इसलिए इस तरीके से प्लान होना चाहिए। बिकॉज हमेशा तो कुछ भी 100% होगा नहीं, लेकिन जब भी होगा तो प्रॉफिट अकाउंट में आना चाहिए। इस तरीके से प्लान होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।